विनश्यते। तं कबीरं गुरुं वन्दे ज्ञानेनायधिकं भव। जडयध्यास महाबन्धं बोधज्ञान विमुच्यते। गुरु कृपा बुद्धि विमल विवेक, तीन ताप से ग्रही मिटे। श्री गुरु चरणनी कीटे। तीन ताप से ग्रही मिटे। श्री गुरु चरणनी कीटे। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं, माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। गुरु पूर्णमासी की जो दानदाताओं की फाइल थी वो हमने उस दिन बोली कुछ है, लेकिन इन्होंने उस दिन वो नहीं लगाया था मोबाइल, तो हमने आधी सी बोली और आधी सी बोल करके फिर बंद कर दिया। तो कहीं कहीं से लोग, और इन्होंने उस दिन की वीडियो भी नहीं बनाई, तो 10, 20, 50 लोगों के फ़ोन आए कल से, तो महाराज आपकी गुरु पूर्णमासी के दिन का प्रवचन नहीं आया और दान दाताओं की फाइल की तो एक आध नहीं कहा था। तो अब वो फाइल बड़ी है थोड़ी, तो हम जिनसे कहेंगे कि सत्संग के बाद में या कल उसको पूरी एक लाइन से और बढ़िया तरीक़ा से बना करके और उसको डाल देना, तो कोई भी भाई बहन देखेंगे तो उनको ये संतुष्टि होगी कि हमने 10 रुपया दिए हैं तो वो हमारे दान में पहुंच गए बढ़िया अच्छी तरीक़ा से। और अब तो इतना समय भी नहीं है और बोल भी नहीं पाएंगे, तो हम फिर से इसकी पूरी एक वीडियो बनाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। गुरु पूर्णमासी का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। हमारे सभी कार्यकर्ता और संत और भक्त सभी ने तन से मन से धन से बड़ा सहयोग किया, और सबसे ज़्यादा बड़ा सहयोग हमको प्रकृति ने दिया। चारों तरफ बारिशें होती रहीं और यहाँ कितना बढ़िया ठंडा मौसम, फुर एक आध बूंदाबांदी, और भोजन व्यवस्था, सत्संग, रात की थोड़े सोने बैठने में कोई व्यवधान नहीं आया। अंततः बारिश हो जाती, जैसे आज सवेरे 5 बजे बारिश हुई है, कल भी हुई थी, ऐसी बारिश हो जाती तो हमारे पास में कोई व्यवस्था नहीं थी और जनता बहुत परेशान हो जाती। हालांकि में वैसे कई लोग हमसे पूछ रहे, महाराज व्यवस्था कैसी है तो हम आ जाएं,
तो हमने कही कि अपने घर से ज़्यादा बढ़िया व्यवस्था कौन नहीं मिलेगी। व्यवस्था के बीच में रहो तो अपने घर रहो, बिल्कुल परेशान मत होना। और जो सड़क पर खड़े होकर के सत्संग सुने, बढ़िया संतों की वाणी सुने और झेलने की थोड़ी सामर्थ्य हो तो आपका स्वागत करते हैं हम, आइए। हाँ, ये बात है कि हम आपके साथ में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सड़क पर भींगते रहें और हम आश्रम में घुस जाएं, आपके साथ में ही रहेंगे। तो जो वास्तव में जो भाई बहन जिनको सत्संग की ललक और गुरु पूर्णमासी के शुभ अवसर पर संतों के दर्शनों की ललक, गुरु पूजा की ललक, तो वो तो कभी रुके ही नहीं। अब तो कोई व्यवधान भी नहीं था। कोरोना काल में जगह जगह पर पुलिस लगी थी, यहाँ भी हमको कुछ नहीं बनाने दिया तो 2 कुंटल बेसन की बूंदी बनवाई और भक्त लोग पुलिस वालों में धक्का दे दे करके और धक्का खा खा करके, और यहाँ भीड़ का कोई पार नहीं रहा और गाड़ियाँ फिरें इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से उधर, लेकिन फिर भी श्रद्धालु लोग बहुत आए। सुबह थी और शाम तक भीड़ जुटी रही और हम कहते रहे कि भीड़ मत करनो, भीड़ मत करो। पुलिस वाले भी कहते रहे तो भीड़ नहीं करी, केवल पूजा करके प्रसाद लेकर के लोग चलते गए, पर रुके नहीं। कहने का तात्पर्य रुके नहीं। तो वास्तव में जिनके अंदर में जो श्रद्धा होती है, लगन होती है, सत्संग सुनने का उत्साह होता है, उनको कोई परिस्थिति नहीं रोक पाती है, वो तो आते हैं। तो बहुत बड़ी सदगुरु की कृपा रही और कार्यक्रम बढ़िया, अच्छा, खूब सफल हुआ। कितने भाई बहन उपदेश की कह रहे, आज भी बहुत 10, 20, 50 लोगों ने हमने बोल दिया तो कंठी उपदेश लिया है। और बेचारे सामान सट्टो काफ़ी तो उसी दिन दे गए थे, महाराज जी हम सामान लाए पूजा को। हमने कहा आज देनो तो कल देनो तो सामान रख जाओ और तुम तो आ जाइए और हम बताएंगे। सदगुरु कबीर साहिब जी का ऐसा ज्ञान है, साधो ऐसा ज्ञान विचार। सदगुरु कबीर साहिब जी के नाम पर लोग बहुत डंका बजा रहे हैं और नाना तरह की फिर मान्यताओं में उनको फंसा देते हैं लोगों को। ये पारक सिद्धांत जो सदगुरु कबीर साहिब जी का है वो एक ऐसा है, ये समतावादी ज्ञान है। समतावादी का मतलब होता है कोई हटता नहीं, कोई शिथिलता नहीं, कोई किसी प्रकार की हटता नहीं। क्योंकि जहाँ हटता होती है या शिथिलता होती है उसमें सम्यकता नहीं आती है। और यहाँ सम्यकता में सदगुरु कबीर साहिब जी का जो ज्ञान है वो पहले ये कर्म सिद्धांत को ठोस करके बताता है कि आप जैसा करोगे वो ही आपको भोगना पड़ेगा। आप इस बात को ठीक तरीक़ा से समझ लेना। आप अगर किसी से गाली दोगे तो आपके पास में गाली लौट करके आएंगी। आप अगर किसी से गाली दोगे तो आपके पास में गाली ही लौट करके आएंगी। आप अगर मीठा मिष्ठान बांटोगे तो आपको मीठा मिष्ठान ही मिलेगा। आप अगर जहर बांटोगे तो आपको जहर मिलेगा। आप किसी की बुराई करोगे तो आपकी भी बुराई होगी। अच्छा, कितने भाई बहन कह रहे होंगे महाराज हम तो बिल्कुल बुराई ना करते, फिर उन लोग हमारी बुराई करते हैं। उससे अगर तुम ठीक हो अपनी जगह पर तो उनकी बुराई का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे तो सब लोग थे, पहले भी थे। बुद्ध की भी बुराई करने वाले थे, कबीर की बुराई करने वाले थे,
और महापुरुष हुए स्वामी दयानंद सरस्वती को तो जहर दिलवा दिया था, मंसूर को फांसी लगवाई थी, सुकरात को जहर का प्याला पिया था। और बुद्ध के पीछे भी काफ़ी ऐसी बातें बताई गई, और कबीर साहब जी के सामने भी और हमारे सामने भी। पर निश्चित रूप से इन बातों से घबरा करके अपने सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए। आप अपने तन से, मन से, वचन से सत्य का पालन करोगे, आपका जीवन खुशहाल होगा, अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि पाप तो, गिलानी तो अपने भीतर की होती है नहीं। आपके भीतर में कोई गिलानी है, आपने कोई पाप किया है, आपके भीतर में गिलानी है, तो वह पाप आपको जरूर भोगना पड़ेगा, चाहे किसी को पता हो और चाहे नहीं हो। और अगर आप सच्चे हो, तन्मयता से पूरे, तो आप सच्चे हो, तो आपकी चाहे दुनिया के लोग बुराई करें, लेकिन आपका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। इसलिए आप एक सच्चे और अच्छे और पवित्र मन से, एक बहन कह रही महाराज हम कहीं गए सत्संग में, तो अभी महात्मा कह रहे कि ये नहीं करना चाहिए, बहन बेटियों को मांग नहीं भरना चाहिए, बिछिया नहीं पहनना चाहिए, किसी के यहाँ भोजन नहीं पाना चाहिए, किसी को दान दक्षिणा नहीं देना चाहिए, बहन भांजी को नहीं बुलाना चाहिए, मैयो बाप अगर मर भी जाएं तो उनके दाग संस्कारों में भी नहीं जाना चाहिए। तो ये वास्तव में ये एक रूढ़िवादिता है। यहाँ ये जो सत्संग है ये एक समय की परख बताता है। आपके सामने अगर कोई भूखा आ गया है तो आप उसको भोजन करा दीजिए, आपकी एक यज्ञ हो गई। आप ये मन सोचिए कि हमारा गुरु ही आवे और वही भोजन पावे, तभी हमारी यज्ञ होगी। कि हम गुरु महाराज के जहाँ 50, 100, 200 से 500 रुपया दे आए, वो ही हमारे दान में जाएंगे। आपने अगर भूखे को भोजन करा दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, तो आपका पुण्य हो गया बराबर। जो हमको खिलाने से पुण्य मिलेगा और वही पुण्य तुमको उसके खिलाने से मिलेगा। क्योंकि पुण्य कोई व्यक्ति नहीं, भीतर आत्मा की आवाज़ होती है। जब भीतर आत्मा कुछ दिल होकर के जब और आशीर्वाद देती है, तो समझ लो कि आपका यज्ञ सफल हो गया। इसलिए ये तो आडंबर की बात है। अब कोई कहे साहब कहीं किसी मत संप्रदायों में कि साहब इस समय नहाना चाहिए, इस समय धोना चाहिए, इस समय खाना चाहिए, तो ये कोई बात नहीं है। कहीं कहीं ठीक है, खाने का समय है तो अच्छी बात है, स्नान करने का समय है तो अच्छी बात है, लेकिन एक जिस परिवार में हम बैठे हुए हैं उसमें भी हमको समता बना करके रखनी है। शास्त्र कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये देवताएं तुम्हारे, माता पिता तुम्हारे देवताएं, और तुम माता पिता ये छोड़ दो। तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने, अब बेचारे भी परेशान है। अब तुम इनको मुँह मत देखो, कौन से स्वर्ग में जाओगे तुम, कौन सा मोक्ष मिलेगा तुमको। तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, इंतजार कर रही है कि लल्लू कब आवे मेरे पास, और कब आकर के और मेरे हाथ से एक रोटी खा ले या मुँह खिलाए दे, और तुम उससे मुख मोड़ करके बैठ गए। कितनी ललक होती है माता पिता के अंदर में अपनी संतान के लिए कि चलो बहू आएगी, और वो बहू आकर के और फिर वो माता पिता को डुकैया डुकराए परेशान कर दे, तो क्या मतलब, कौन से स्वर्ग में जाएगी वो। अरे आज नहीं तो कल वही पाप उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपने जीवन को सत्य से जोड़िए, वाणी से सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो, प्रिय बोलो, मधुर बोलो, अच्छे बोलो, दूसरों के हित की बोलो, तो समझ लो आपकी वाणी की ये तपस्या है। ये गीता में भी ऐसा कहा है, उक्तेजित करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च स्वाध्याय अभ्यसनम वांग में तप उच्चते। ये वाणी का तप है मेरे भाई बहनों। एक तो हमें किसी की वाणी से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, और हमें ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए कि जिससे समाज में
उत्तेजना फैल जाए। इस बात को हम रोज़ समझाते हैं, अपने साधु संतों में भी समझाते हैं कि पहली बात तो यह है कि कोई अगर गलत शब्द बोल भी दे तो उसको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी वीरता का काम है। और दूसरे नंबर पर यह है कि अगर हमको भी ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए जो कि किसी के भीतर में दरार पैदा कर दे और भीतर में किसी को दुख पहुंचा दे, ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो समझ लो कि आपने अपनी वाणी की तपस्या कर ली, आपकी वाणी तप गई। आप इस तरीक़ा से बोलते हो कि जहाँ जितना हमारी वाणी से हो सके तो दूसरों का हित हो सके, अच्छा हो सके। ऐसी वाणी मत बोलिए कि जिससे दूसरे का अनहित हो जाए। कोई भी घटना है और आपने देखी और तुमने उस वाणी से उसको प्रचारित कर दिया तो आप उस घटना के शामिल हो गए, आपको भी पाप लगेगा उसका। इसलिए कोई बात भी तुमने सुनी है किसी की गलत सलत तो उसको भी उस हिसाब से कहिए कि जिस हिसाब से अगले व्यक्ति की साधना बन जाए और वो समझ जाए और तुमको भी कोई दोष नहीं लगे, तो समझ लो तुम्हारी वाणी सही है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमें एक बात ध्यान में आती है बताते हैं, एक पटवारी जी थे और उनके संग में एक उनका सिपाही चौकीदार था। तो वो हमेशा उल्टो काम करतो। एक दिन पटवारी जी घोड़ा पर बैठ कर के कहीं जा रहे थे और पीछे पीछे भी देखो सिपाही जा रहे हो। तो घोड़ा से उनके बिस्तर में जो वो बना हुआ था, बस्ता में जो पैड, और वो गिर गया। तो पैड गिर गया तो वहाँ जाकर के जब पहुँचे मीटिंग में, उन्होंने अपने बस्ता को खोला तो देखा तो उसमें पैड नहीं। पटवारी जी ने कहा क्यों भाई, इसमें तो पैड नहीं है। कि महाराज वो तो वहीं गिर गया जब हम चले वहीं से, तो भाई तो गिर गया तो फिर दुकाई को पीछे आए रहे हो, तू कह नहीं सकता था। तो मुझे क्या पता हो महाराज, अब देखो ऐसी बात होगी तो कायदे में करेंगे कि पागल, जब हम घोड़े पर चल रहे हैं, हमारा बस्ता बना हुआ है, तो कोई भी चीज़ अगर गिरती है तो उसको उठा लेना चाहिए। तो ठीक है महाराज। अब दूसरे दिन के तीसरे दिन फिर कोई ऐसा चांस पड़ो तो जाए रे कहूँगा तो घोड़ा ने लीद कर दे। सुबह ने सब पूरी उठाए कर रूमाल में बांध ली। जा कर के वहाँ पहुँचे, सुबह उन्होंने अपना बस्ता खोला और बाने उधर दे लीद जाएगे। क्या क्यों भाई इसमें ये क्या है? कि महाराज देख लो आपने जो कोई जो कुछ घोड़ा पे ते गिरता है तू उठाई लीजिए। अरे तो अगर बेवकूफ़ जी तो लीद है, तो हमारे लीद है तो उनका करूँ, तुमने कही था मैंने तो उठाई ली है, क्या आज्ञा को मुझे तो पालन करना है। पटवारी जी ने कही तू साथ में रखने लायक नहीं है, तू हमेशा उल्टा काम करता है। जो काम करने लायक होता है उसको नहीं करता है, जो नहीं करने लायक होता है उसको करता है। तू घर पर रहे, तो उसको घर पर छोड़ दिया। अब घर पर पटवारी के जो घरवाली थी उसको प्रसव पीड़ा होने के लिए थी, तो उसने उसकी प्रसव पीड़ा थी, तो उस प्रसव पीड़ा पर उन्होंने सबने कहा कि तुम जाकर के पटवारी जी से सूचना दे दो कि आपकी पत्नी के एक बच्ची का जन्म हुआ है, जाओ। तो वो गयो दौड़ो 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 और जाकर के वाने कही कि लाला जी एकदम जोड़ते चिल्लाए के कही। अबे उछरे पड़े के क्या हो गया? अरे के आपके घर पर आपकी पत्नी के बच्ची पैदा हुई है। अरे तो के पागल इतना क्यों चिल्ला रहा है? ये कोई चिल्लाने की बात है? तू चुपचाप कह बता देता तो महाराज बिन ने कह दी कि जल्दी जाइयो और जा कर के जल्दी कह दे। तो महाराज मैं तो जल्दी के मारे आपसे कहिए।
तो ठीक है। होनार की बात दूसरे दिना तीसरे दिना घर में आग लग गई। बिन ने कही कि भाई चपरासी जल्दी जाओ, पटवारी जी से कहते कि तुम्हारे घर में आग लग गई। और बुझाए रो धीरे धीरे आराम आराम दे, और आराम आराम से जाएगा। फिर पटवारी जी सारे दिन टेरे के ले गो, फिर दूर ले गो, तब कान में कही क्या घर में आग लग गई। अरे तो का बेवकूफ, तू धीरे धीरे आ रहा है तब से, और बुलाकर ये कान में कहने की बात है। तो मुझे ना पता महाराज, जोते कह दूँ तो आफत है, और धीरे कह दूँ तो आफत है। अब का करो जाए, हट गई तू, आप पास में रखने लायक नहीं है। जिन लोगों के पास में समय का विचार नहीं होता है, उन लोगों का वास्तव में ऐसा ही विचार होता है कि समय पर हमको किस तरीक़ा से कहना चाहिए, किस तरीक़ा से बोलना चाहिए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो समय परिस्थिति को देख करके और वो अपनी बात कहें। तो समय परिस्थिति को नहीं देखते हैं तो वो हर एक जगह धोखा खा जाते हैं, और फिर वो कहते हैं अब हम क्या करें, पता नहीं, हमने तो महाराज आपने कहीं उसी काम को किया है। चाहे वो ये घर परिवार की बात हो, चाहे किसी संघ की बात हो। और सज्जनों, वास्तव में जो जिनके अंदर में थोड़ा सा विवेक जगा हुआ होता है, तो वो अपने विवेक से काम करते हैं, और जो विवेक से काम करते हैं वहाँ कोई उथल पुथल का मामला नहीं बनता है, और वहाँ एक सम्यकता और समता बन जाती है, शांति की स्थापना होती है। एक आदमी अगर परिवार में या कहीं आश्रम में और इस तरीक़ा से कोई मूर्खताई का काम करता है, तो समझ लो कि पूरे समाज में हलचल रहेगी, पूरे परिवार में हलचल रहेगी, विषमता ही विषमता, सबके दिमाग खराब। इस तरीक़ा से हमारे अंदर में ये विचार और विवेक होना चाहिए कि हमें हमारे तन से, मन से, वचन से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। किसी ने कितना बढ़िया कहा है, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तेरे सिर पे दो घोड़ों का साया न होता, तेरे सिर पे दो घोड़ों का साया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का न मरता कभी तू जमाने में भूखा, न मरता कभी तू जमाने में भूखा, अगर दूसरों को खिलाया जो होता, अगर दूसरों को खिलाया जो होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तेरे सिर पे दो घोड़ों का साया न होता, तेरे सिर पे दो घोड़ों का। अगर तुम किसी को खिलाते पिलाते रहते ठीक, तो शायद तुम भूखे नहीं मरते। और कितना बढ़िया कहा, न होता कभी तू घर से बेघर, न होता कभी तू घर से बेघर, घर दूसरों का मिटाया न होता, घर दूसरों का मिटाया न होता, अगर दिल किसी का
दुखाया न होता तेरे सिर पे दुखोड़ों का साया न होता तेरे सिर पे दुखोड़ों का साया न होता तेरे सिर पे दुखोड़ों का। कितना बढ़िया कहा है। अगर तुम किसी को खिलाते तो तुम भूखे नहीं मरते। अगर तुम किसी के घर को मिटाने की ख्वाहिश ना करते तो फिर आज तुमको भी कोई मिटाने वाला नहीं था। इसलिए हमेशा ये प्रयास करिए, किसी से छीन झपट करके मत खाइए, किसी को उजाड़ने का प्रयास मत करिए। परिवार हो समता बनाने का प्रयास करिए। अगर आपने ऐसा कोई काम किया तो आपको कोई देवी देवता और कोई पूजा पाठ, कोई भगवान परमात्मा, कोई देवी देवता आपको बचा नहीं पाएगा। आप इस भरोसे पर गलत काम मत कर देना कि चलो भगवान की पूजा कर लेंगे या देवता के दर्शन कर आएंगे। कोई देवता नहीं रोकेगा। जिन हम देवताओं की पूजा करते हैं, जिन भगवानों को हम मानते हैं, अपने कर्म का भोग उन भगवानों को भी भोगना पड़ा। अपने कर्म का भोग उन देवताओं को भी भोगना पड़ा। इसलिए अगर हम करते हैं कुछ ऐसा काम तो हमको भी भोगना पड़ेगा। ये कितना बढ़िया सादा सा उपदेश है। कहीं कहीं भाई बहन कहते हैं महाराज हमें कोई मंत्र दो जपने के लिए। नहीं, मंत्र जप करके क्या होगा? कोई पानी का जाप करे तो क्या प्यास मिट जाएगी? कोई भोजन का जाप करे क्या उसकी भूख बुझ जाएगी? कोई पैसे का जाप करे क्या पैसा आ जाएगा? पैसा जब ही आएगा जब आप मेहनत करोगे। प्यास जब ही बुझेगी जब आप पानी पियोगे। भूख जब ही बुझेगी जब आप भोजन पाओगे। ज्ञान तभी उपलब्ध होगा जब तुम ठीक तरीक़ा से उसको समझ लोगे। परमात्मा का साक्षात्कार जब ही होगा जब तुमको कोई ठीक तरीक़ा से दर्शा देगा। हम साधना के स्तर पर बताते हैं। पहला उपदेश है कि आप गाली देना, झूठ बोलना, चुगली निंदा करना, चोरी करना, हिंसा, व्यभिचार, ईर्षा, क्रोध, मान, छल, कपट इत्यादि इन विकारों को त्याग कर दो। आप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, गोंड, मोहर जो कुछ नशा करते हो सारे नशा का त्याग कर दो। नशा नाश की नींव है। नशा से व्यक्ति बेघर हो जाता है। शराब ही नहीं, गुटखा और ज्यादा खतरनाक है। जो भाई गुटखा खाते हैं गाल सड़ रहे हैं, जीभ सड़ रही है, बदबू आ रही है, शाम को भर के सोए, फिर सवेरे न्यों की जो थूक दिया और फिर भर लिया। एक जगह हम ग्वालियर में गए, आज से 10 साल पहली बात है। तो एक महाराज जी देखो जो गुटखा बहुत खाते है और शाम को गले में भर के, गले पूजा में भर के सोवत हुए। हमने बातें कही, लल्लू भैया देख तुम्हारी माता जी कितना दुख है माता जी को, और तुम करीब करीब 50-100 गुटखा खा जाते हो, तो फिर बताओ कितने पैसे के आते होंगे। बाबा खा कर हो जाए, सुन ले कहे चाहे पूरा घर छूट जाए पर गुटखा नहीं छूटे हो। हम 2-3 महीना बाद फिर गए, होनार चक्कर लग गो जल्दी। तो कई बाबा हुआ तो मैंने गुटखा छोड़ दो है। मैं क्यों छोड़ दो भैया? कहीं जे छालो पड़ेगो एक तो डॉक्टर ने जो कोई का ऑपरेशन होगा जाको। तो मैंने कही कि चले और 2 मोह है जाएंगे, एक जालन को मोह तो तुझे, एक इतने और हो जाओ गलपटे। बढ़िया है। तई फिर असीसी आई भाई ने, मैंने कहा ऐसा कहते हैं गुरु की न मानी तो यम की मनेगी,
और तेरे कर्मों की मार तुझ पर पड़ेगी। और वास्तव में ऑपरेशन हुआ, 25,000 रुपया लगे और सालों तक उस बीमारी को झेला। 25,000 तो उसी समय लगे डॉक्टर ने नगद। इसलिए शायद यहाँ कोई भाई नहीं खाते होंगे, अगर कोई खाते हों तो आज से इस बात का संकल्प लेकर के जाएं। और जो इन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं छोड़ सकता है तो वो ज़्यादा बड़ी साधना कैसे करेगा, क्या करेगा। इसलिए एक बार हम कहीं जा रहे तो एक लड़का ने 15-20 गुटखंड की लड़ी निकाली और बाकी उम्र होगी ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 साल की, लेकिन लगे रहो 30-35 साल को। गाल सुकड़ रहे, इतना मुंह दांत गंदे। मैंने कही एक बात बताए रे लाला, तुझे गुटखा खातू है तो जाको साको तू दूध भी पी ले करे। तेरी जवानी के साथ साथ ही बुढ़ापो चलो आए रो है। यूँ कोई बाबा दूध भाई मुकद्दर में कांदा रहो है। मैंने गुटखा कितने के खाए ले तो कि गुटखा तो खाए ले तू 100 रुपया के, तो 100 रुपया गुटखा ते मुकद्दर में धरे और 30 रुपया 40-50 रुपये का दूध मुकद्दर में नहीं है। कैसी उल्टी सोच है आदमी की, ये सीधा सीधा ज्ञान है। तो मैंने कहा एक तो सारे नशा व्यसनों का त्याग कर देना चाहिए व्यक्ति को। दूसरे नंबर पर मांस मछलियाँ अंडा इनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो लोग मांस मछलियाँ खाते हैं, किसी विद्वान ने कहा है जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी तैसी बोले बानी, तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, तो क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी और दूध मलाई। सब संतों ने यही बताया, सत्य अहिंसा प्रेम सिखाया। कितनी बढ़िया मोटी बात है बिल्कुल सत्संग की। और ये बात हमारे जीवन में अगर आ जाए, समझ लो तुम्हारा भजन शुरू हो गया। कोई राम राम कहना या राधे राधे रटना, ये कोई भजन की परिभाषा नहीं है। ये तो अपने अपने मतों के धर्म के अनुसार लोग कहते हैं। सच्ची परिभाषा, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। और मन की तरंगे मार लो, हो गया भजन। कोई तुमसे बुरा कहे तो सुनकर कर क्षमा, वाणी का सर संवार लो, बस हो गया भजन। बन जाए तो नेकी करना सबके साथ में, मत सरबदी का भार लो, बस हो गया भजन। मत मत के बाणियों को मित्र साधु संग में, और सार सार काढ़ लो, बस हो गया भजन। सिद्धांत साफ साफ ये सतगुरु कबीर का, निज रूप को निहार लो, बस हो गया भजन। इस जगत का करता भला देखाए तुम कहीं, इस कल्पना को मार लो, बस हो गया भजन। कितनी सरल सी बात है भजन करने की। पर अब कहते हैं लोग के नाम जपो नाम जपो नाम जपो नाम जपो। अरे भैया नाम कैसे मुक्ति पावे, तो नाम कहें दुनिया तर जावे। धन के कहें जो धन मिल जावे, तो काय को धने कमावन जावे। भोजन कहे भूख भग जावे, तो काय को भोजन पावे। ज्ञान दास कहे बिन जाने, तो नाम की ओट में जन्मे गमावे। कितनी बढ़िया बात कही है। इसलिए मेरे भाई बहनों, नाम रूप दो ईश उपाधि, और सुन गुण भेद समझिए साथी। तो पहला भजन है, अपनी आदतों को संभाल लो बढ़िया। गाली निंदा झूठ चोरी हिंसा व्यभिचार ईर्षा क्रोध मान छल कपट इत्यादि, तो समझ लो आपका भजन बन गया। और एक बात बताएं, जैसे कुआं में पानी भरा होता है, तो वो कुआं का पानी सड़ रहा है, और तुमने उस पानी को धीरे धीरे निकाल दिया,
तो जो सड़ा हुआ पानी था वो 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में निकाल दिया। अब अच्छा पानी डालने की तुमको जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा पानी तो अपने आप उसी में से निकलेगा। क्या अच्छा पानी डालेंगे? हैं? कुआं में से तुमने सड़ा हुआ पानी निकाल दिया तो अच्छा पानी तो ऑटोमेटिक उसमें से निकल पड़ा, और वह गंदे पानी से उस कुआं की जो पवित्र झरें थीं वो रुक रही थी, उनमें कारमल लग गया था। इसलिए अच्छा पानी तो आ नहीं रहा और गंदगी से बदबू आ रही थी, और हम कहते ये कुआं बेकार हो गया। ये हमारा हृदय तो कुआं है, ये हमारा हृदय कुआं है, और इसमें गंदी गंदी चीजें इकट्ठी हो गई हैं, इसलिए वो शुद्ध पवित्र झरना थे कुआं के, वो रुक गए हैं। तो क्या करना चाहिए कि बस इसमें से गंदी गंदी आदतों को आप बाहर निकाल दीजिए, और आपका जब हृदय निर्मल होगा, पवित्र होगा, तो फिर आपके भीतर में ही वो नए नए शुद्ध बड़े स्रोत खुलेंगे और एक बढ़िया शुद्ध पवित्र पानी आएगा। आपने अगर झूठ को छोड़ दिया तो फिर सत्य का अनुभव होगा। आपने गाली को छोड़ दिया तो फिर आपके अंदर में विनम्रता का उद्भव होगा। आपने चुगली निंदा को त्याग दिया तो आपके अंदर में परचेष्टा का उद्भव होगा। तो 3 चीज निकल गई बे, और 3 चीज बढ़िया आ गई। 3 चीज वो गंदी थी हट गई, और 3 झरना भीतर से फूट पड़े, सत्य का, विनम्रता का और परचेष्टा का। ये 3 झरना बन गए आपके अंदर। आपने चोरी, हिंसा और व्यभिचार को त्याग दिया तो ये 3 गंदी चीजें हट गई, और फिर 3 झरना तैयार हो गए नए। और कौन कौन से? अचौर्यता, अहिंसा और सदाचार। अचोरता का मतलब चोरी ना करना, तो आप ईमानदार बन गए। अहिंसा का मतलब किसी प्राणी को नहीं सताना, तो ये धर्म आपके भीतर में प्रकट हो गया। और सदाचार, जब दुराचार को त्याग दिया आपने तो आप सदाचारी बन गए। तो इसलिए मेरे बहन भाई, जो 3 चीज बैठ गई तो 3 फिर और बढ़िया आएंगी आपके भीतर में। अब 4 चीज मन की हैं, जिसको हम कहते हैं ईर्षा, क्रोध, मान, छल, कपट इत्यादि। तो जब इन चीजों का, जब ईर्षा को त्यागा तो करुणा का जन्म होगा। फिर क्रोध को त्यागा तो फिर शील का जन्म होगा। सज्जनों कहते हैं नहीं कि शील रतन सबसे बड़ा, सब रतनन की खान, 3 लोक की संपदा रहे शील में आन। शील रतन कितना बड़ा है, सब रतनों की खान। तो मेरे बहन भाइयों, जो शीलों का जो पालन करता है वह व्यक्ति आत्मबली होता है। उसके आत्मबल में इतनी शक्ति होती है और सारे के सारे सुख उसके आसपास टकराने लगते हैं। अपने आप ऑटोमेटिक प्रकृति उसकी सुरक्षा करती है। और जब तुमने इन सारे दोषों का त्याग कर दिया, फिर तुम अपने भीतर में थोड़ा ध्यान करिए। तुम्हारे भीतर में श्वास चल रही है। श्वास बहुत बड़ा अनमोल धन है आपके पास में। जो श्वास है बस ये जीवन है, ये समझो। आपकी जो श्वास है ये जीवन है। देखिए, नगद सौदा है, जो उधार का नहीं है। नगद को मतलब वर्तमान में मौजूद, सबके पास में श्वास है कि नहीं? हथिया के कितने दिन लाओगे कोई दुकानों पे थे हैं? हथिया सबने पे कहें कबीर ये श्वास निकलेगो तो मंदिर अनिल जरी है के। और एक बात बताएं, ये श्वास ये जीवंतता का प्रतीकात्मक है। कोई व्यक्ति गहरी नींद में सोए रहो, शरीर सोएगो, इंद्रियां सोए गई,
मनु सोए गए हो और प्राण भी सो जाए तो कहेंगे मरे हो। और अगर प्राण जग रहे आए तो कहेंगे डट जा, मरो ना है, सांस चल रही है। और जब तक ये प्राण चल रहा है तब तक उसको कोई जला नहीं सकता है। और उसके बीच में अगर किसी ने जला दिया, कोई घटना कर दी, तो 3 से 2 का केस लग जाएगा। उस पर साफ जिंदा जलाया है, बाकी श्वास चल रही। तो ये श्वास है, ये जीवंतता का उदाहरण है। जब तक हमारे भीतर में ये श्वास है, प्राण है, तब तक हम जीवित हैं। 24 घंटा में 21,600 श्वासें निकलती हैं। 1 घंटा में 900 श्वास निकलती हैं और 1 मिनट में 15 श्वास निकलती हैं। और अगर तुम सद करके लोगे तो 11-12 श्वास निकलेंगी। कितनी बड़ी माला है भगवान के नाम की। परमात्मा का ये भजन हो रहा है, आपको नहीं करना पड़ेगा भजन। कबीर कहते हैं सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाऊं विश्राम। मैं नहीं सुमिरन करता हूं, मेरा तो सुमिरन स्वयं भगवान करता है। भाई बहन कहते हैं महाराज कछु तो बता दो ने का। अरे ने पहली से कछु तो पकड़ाई दो छोर। और मैं कहता हूं ये छोर है। आप अपनी श्वास पर आ गए तो समझ लो आपको इसी के आधार से और अपने परमात्मा का, अपने राम का साक्षात्कार हो जाएगा। श्वास एक सेतु है। सेतु जानते हो? सेतु कहते हैं पुल को। और पुल काम करता है, वो इधर से इधर में भी जुड़ा है और उधर में भी जुड़ा है, उसको पुल कहते हैं। ऐसे ही श्वास हमारी संसार में भी है और उधर परमात्मा में भी है। और श्वास को अगर आपने समझ लिया तो श्वास रूपी सेतु के आधार से तुम संसार से जा पार से और तुम बापार पहुंच जाओगे। ये श्वास सेतु है, संसार और परमात्मा के बीच का ये सेतु है। परमात्मा का अर्थ ही है, एक परम स्थिति का नाम परमात्मा है। परमात्मा कोई अलग से नहीं है कि तुम कोई अलग हो, परमात्मा कोई अलग हो, ऐसा नहीं है। आप इस कल्पना में मत पड़ जाना और फिर खोजत फिरोगे और वो मिलेगा नहीं तुम्हें। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप शाम को बैठ जाइए, सवेरे बैठ जाइए, आप अपने श्वास पर अपने मन को जोड़ के आप साक्षी होकर के बैठे हो, आप देख रहे हो सिर्फ जैसे एक नदी की बात है। एक नदी बह रही है, ये बड़ी उच्च कोटि की बात है। और ये विषय इसलिए आया है कि बहुत भाई बहनों ने उपदेश लिया तो वे कह रहे हमें कुछ नाम बताओ, कुछ जाप बताओ। अगर समझ में आ जाए तो हमारा उपदेश भी कोई काना पुच्ची का नहीं है। हम कोई कान में बात नहीं कहते हैं, हम तो चौरे में कहते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में और चौड़े कहे बजाए। तो ये जो सदगुरु का जो सत्य का उपदेश है, ये काना पुच्ची का उपदेश नहीं है, ये तो बिल्कुल चौड़े का उपदेश है। आप शाम को जाकर के बैठना और देखना अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करके, आज मैंने कितना गलत किया है और कितना अच्छा किया है। तो ये भीतर से ही आवाज आएगी कि ये इतना गलत हुआ है और इतना अच्छा हुआ है। अब 2 काम होंगे, अच्छा कर्म है तुम्हारा, वो एक तो साधना बनेगा तुम्हारी, और दूसरा तुमको वर्तमान में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। आप अंदाज कर लो, आपने किसी भूखे व्यक्ति को अगर भोजन खिलाया है, उस समय आपका मन कितना बढ़िया होता है। आपने किसी प्यासे व्यक्ति को पानी पिला दिया तो उस समय आपका मन कैसा होता है। जिस समय आपने अपनी जेब से 10 रुपया निकाल करके कहीं किसी दान दक्षिणा में दे दिए, उस समय आपका मन कैसा होता है।
तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये जो देने की भावना है तो सच्चे अर्थों में ये भी भजन की संध्या में आता है। आप जितना बांटोगे आप कंगाल नहीं होगे, आप दरिद्र नहीं होगे। करीब करीब 10, 15, 20 साल से 20 तो ज़्यादा हो गई होंगी और यहाँ ये सत्संग चलता आ रहा है और लोग बाग खूब दे रहे हैं। और अगर शायद कंगाल होते, दरिद्री होते तो वो बंद हो जाते, लेकिन देते ही आ रहे हैं, देते ही आ रहे हैं, देते ही आ रहे हैं। और हमारे पास में भी जो आता है तो हम भी उसको छोड़ते चले जा रहे हैं, छोड़ते चले जा रहे हैं। अरे भैया, कुआं में से जितना पानी तुम निकालोगे उतना ही पानी उसमें स्वच्छ होगा, निर्मल होगा और बढ़ता चला जाएगा। इसी तरीक़ा से आप दान करोगे, धर्म करोगे, आप अच्छे विचार बांटोगे, अच्छा सोचोगे दूसरों के लिए, तो आपके जीवन में भी खुशहाली के बादल मंडराएंगे। आपका जीवन हरा भरा होगा और उसके साथ साथ आपकी साधना भी बढ़िया बन जाएगी। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमेशा देना सीखो, सेवा करना सीखो, अपनी दोष बुराइयों का धीरे धीरे परित्याग करते चलो और बढ़िया खूब बड़े बूढ़े को सम्मान करो, बच्चाओं को अच्छी शिक्षा और संस्कार दो। ये ज़्यादा मंदिर और मस्जिदों के चक्कर काटना, ज़्यादा भीड़ों में धक्का खाना, ये सबसे बहुत बड़ी भूल की बात है। संत तो जगाते हैं, जागो, आज बड़ा अच्छा मौका है, जो जागल सो भागला हो रमैया राम, आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, फिर जइयो बिराने देश हो रमैया राम, नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। आज जागने का समय है। कोई भी गलती होती है अपने से, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। कोई भी हमारी तरफ से अगर किसी को दुख हुआ है उसका पश्चाताप कर लेना चाहिए और उसको ठीक तरीक़ा से फिर समझा देना चाहिए। इसलिए ये जो सत्संग है, ये साधना, एक सम्यकता की साधना है। इसमें भूखे मरने की बात नहीं है, प्यासे रहने की बात नहीं है। कितना बढ़िया कहा है कि कौन कौन नर तर गए, कौन कौन तर गए। कितना बढ़िया, ये प्रश्नवाचक शब्द है कि कौन कौन तर गए। अरे तरे गो नर बोई जाके दया हुए, तरे गो नर बोई, कौन तरे गो, जाके दया धर्म को घर हुए। अरे गंगा के नहाए थे कौन कौन उतर गए, अरे गंगा के नहाए से कौन कौन उतर गए। अरे मछली क्यों नहीं तर गई जाको, जल ही में घर हुए, हो तरे गो नर बोई जाके दया धर्म को घर हुए। मछली में से और बदबू आती है। एक बार हमने पढ़ा था कि मछली में से बदबू क्यों आती है, कि मछली में से बदबू इसलिए आती है, जो मछली में से बताते हैं बदबू आती है, वो कछुआ में से बदबू नहीं आती है, हालांकि दोनों ही वो जल के जीव हैं। तो मछली में से बदबू क्यों आती है, क्योंकि वो छोटी छोटी मछलियों को खाती है, वो अपनी ही जाति समाज को खाती है, इसलिए उसमें से बदबू आती है। अगर हमारी भी ऐसी वृत्ति है कि हम ही अपने को खाने लग जाएं, तो ध्यान रखो वो मछली की तो बदबू मछली के साथ में है, लेकिन हम में से भी फिर वो बदबू आएगी। इसलिए मछली में से बदबू आती है क्योंकि वो अपनी जाति समाज को खाती है। और हमारे समाज में भी ऐसा ही मामला है। मानव ही तो मानव को खा रहा है। आज मनुष्य को डर कोई सिंह का नहीं है, चीतों का नहीं है, आज कोई डकैत बदमाशों का कोई डर नहीं है। वास्तव में अगर कोई डर है तो मनुष्य का ही डर है कि मनुष्य ही जाने कौन से रूप में आकर के और हमारे साथ में कब हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी पटक दे, कब हमारे सिर में कुल्हाड़ी मार दे।
और मनुष्यों में भी जो अपने नजदीक हैं, अपने ही भैया बंद हैं, अपने ही परिवार के, अपने ही जाति समाज के। अन्यथा हमारी भारत की लड़ाई पाकिस्तान से क्यों होती है ज़्यादा? क्योंकि वो भैया है, ताते होते हैं, एक ही परिवार हो। तो आज से मतलब 14-15 साल पहले है, अब बिनते ही लड़ाई होती। और अमेरिका ते और रूस ते जापान ते क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनसे तो बहुत दिन के संबंध टूटे हैं। कहीं कहीं लोग कहते हैं भैया फलानी जाति बेकार, फलानी जाति बेकार, फलानी जाति बेकार। जहाँ कोई भी एक ही समाज के लोग हों वहाँ पर भी लाठियाँ चलती हैं और वहाँ पर भी लोग मरते हैं, क्योंकि लड़ने की व्यक्ति में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। भाई तो लड़ाई चाहिए, तो कोई वक्त नहीं लड़ेगा तो फिर अपने घर किनते लड़ेगा। भगवान कृष्ण बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए, तो बड़े उदासीन होकर के और वो जंगल में बैठे। तो नारद जी आए और बोले भगवान आप इतने उदास क्यों हैं? बोले भैया नारद दुनिया मोते भगवान कहते हैं, पर मैं तो बहुत दुखी हूँ। क्यों? कि हमारे परिवार की व्यवस्था बिगड़ गई है। हमारे परिवार में 2 ग्रुप हो गए और 2 ग्रुपों में हर वक्त तनातनी रहते, ये नहीं पता है कि कौन से खन बज जाए। हर वक्त तैयार बने रहते हैं। हमारे बलराम भैया है, वो अपने घमंड में फूले रहते हैं। हमारा प्रद्युम्न है, वो हमेशा लाल तातो ही बनो रहते हैं। और ऐसे लोग उधर में भी हैं कुछ, तो क्या किया जाए? तो नारद जी ने कहा भगवान आप एक ही उपाय है, आप मीठी वाणी से इनको समझा करके आप युद्ध को रोक सकते हैं, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। और बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने बहुत उपाय किए थे। हाँ, और एक बात कही उन्होंने कि देखो आपने अपने परिवार को लड़ना सिखाया शुरू से, तो अब तक तो वे परिवार के लोग बाहर के लोगों से लड़ते रहे, और लड़ते लड़ते फिर बाहर के लोग अब नहीं रहे लड़ने वाले। महाभारत भी हो गया, अब कोई उनकी बराबर का नहीं है, तो अब आप सही में लड़ेंगे, बिन तो लड़ना हुए। अब आप सही में लड़ लड़ाए गए। बताते हैं कि जी कहवे को है गई कि आप सही में भी मर गए और 56 कोटि यादवों का विनाश हो गया। जी कहने के लिए बात हो गई है। तो कहने का मतलब जहाँ झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो वो अपने अपने में ही होती हैं, आपस में ही होती हैं। कोई जाति समाज बुरा नहीं है। कोई व्यक्तिगत रूप से कहेगा कोई जाति समाज बुरा है, तो कोई जाति समाज बुरा नहीं है। जहाँ एक समाज के अगर लोग हों वहाँ पर, चाहे वो ब्राह्मण हों चाहे वाल्मीकि हों, तो वो आपस में लड़ेंगे जरूर, आपस में पांटी पारेंगे और भाई काम में करेंगे। अगर 2 जाति समाज है तो फिर भी द्वंद में होगी, पर वो स्वभाव है। और ये बात अगर हमारी समझ में आ जाए तो बस फिर हमारा किसी से द्वंद्व ही नहीं है, हमारा किसी से कोई झगड़ा ही नहीं है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि हमेशा जागृत होकर के रहना, सावधान होकर के रहना और सजगता के साथ अपना जीवन जीना। ये मानव जीवन मिला है, ये लड़ने भिड़ने के लिए नहीं मिला है, ये सुख और शांति के लिए मिला है। तो मैंने बोला कि मछली अपनी जाति की का ही नाश करती है, कछुआ नहीं खाता है अपनी, इसलिए उसकी उम्र भी बहुत बताते हैं कछुआ की, उसमें से बदबू नहीं आती है, उसकी उम्र बहुत है बताते हैं। कौन कौन नर तर गए, गधा राख के लगाए थे, भस्म के रमाए थे, कौन कौन नर तर गए। अरे कुत्ता क्यों नहीं तरेगा, वाको राख में ही घर है। अगर भस्म लगा करके किसी का तार अंतरण हो जाए तो फिर कुत्ता वो हो जाए। कि शंख के बजाय से कौन कौन नर तर गए, अरे गधा क्यों नहीं तरेगा, वाको शंख सोई सुरो है। अगर शंख के बजाने से कोई तर जाए तो फिर तो गधा तर जाए। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये तो सब बातें समझने की और समझाने के लिए है। हमें अपने जीवन चरित्र को बढ़िया बनाना चाहिए। आप शाम को बैठ करके देखिए अपने मन अंदर में, आज मैंने कितना अच्छा किया है और कितना गलत किया है, ईमानदारी से, तो एक अच्छी चीज़ आपके सामने आएगी। और फिर आप 10 मिनट 20 मिनट बैठ करके आप अपनी साधना बनाइए, तो आपकी श्वास नाभि से लेकर के सहस्त्रसार तक, ये सहस्त्रसार बोलते हैं इसको,
10वां द्वार भी कहते हैं और कई भाषाओं में। तो नाभि से लेकर के और ये श्वास चल रही है, आ रही है और जा रही है। अच्छा, रोकने की मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई ऐसा प्रयास मत करना कि हमें रोकनी है, और ऐसा भी मत करना कि हमें ज़्यादा खींचनी है, कि बढ़ानी है, कि घटानी है। तुम तो भाई अपनी प्रकृति में बहने दो, तुम तो सिर्फ देखो। ऐसे नदिया के किनारे पर खड़े होकर के देखते हैं, इसी तरीक़ा से आप देखिए खड़े होकर के। नदिया के किनारे तुम खड़े होकर के देखते हो तो नदिया के वातावरण का तुम पर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि तुम तो पार पे खड़े हैं। अगर कूद गए वहाँ में तो फिर तो भींगेंगे तो होता ही, पर आए पर ही तो मरू सकते हैं। वहाँ में कोई श्याम सपोई आ सकते हैं धारों में, वहाँ में डूबू सकते हैं, भमर में उपज सकते हैं, वहाँ में तो खतरा ही खतरा है। फिर ऐसे ही हमारे अंदर में ये विचारों की जो धारा चल रही है, ये नदी है। जब विचारों के धारा में हम बह जाते हैं मेरे भाई बहनों, तो फिर घंटों तक हम खटिया पे पड़े और उस विचारों की धारा में बहते रहते हैं, और फिर दिमाग चढ़ जाता है, नींद नहीं आती है, और फिर भूख भी मरने लगती है, और शरीर में फिर रोग घुसने लगते हैं, और तमाम बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए बढ़िया, जब विश्राम के लिए जाओ तो सारी चीज़ों को बाहर छोड़ जाओ। जैसे हम घर में आते हैं तो सारी चीज़ों को, सामान को हम बाहर ही रख देते हैं, ऐसे ही हम आसन पर जाएं तो हम सारी चीज़ों को बाहर छोड़ जाएं, और फिर हम बैठ जाएं 10 मिनट भजन के लिए, ध्यान के लिए, और फिर उसी ध्यान में हम लेट जाएं, और वो ध्यान कर रहे हैं सोते सोते, उसी ध्यान में आपको नींद बन जाएगी, और नींद आ गई तो फिर नींद में भी अच्छा सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, बढ़िया नींद आएगी अच्छी, और आपका भजन चल ही रहा है, ऑटोमेटिक भजन चल रहा है। और फिर आप सवेरे जगोगे, एकदम आप ताजे जगोगे, एकदम ताजो तरार, एकदम बढ़िया फ्रेश माइंड। फिर आप जो कुछ करोगे, आपकी बुद्धि में क्षमता आ जाएगी विचार करने की, और जो काम को आप विचार से करोगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी अच्छी तरीक़ा से। कितने भाई बहन कहते हैं, महाराज जिस काम को हम करते हैं वही हमारे काम बिगड़ जाते हैं। क्यों बिगड़ जाते हैं? क्योंकि करने का तजर्बा नहीं है। हम सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और हो कुछ जाता है। हम तो एक सूखी लकड़ियाँ की तरह, जैसे पानी में कोई सूखी लकड़ियाँ पड़ी हो, इधर से हवा का ठेला आया तो वो उधर में चली गई, उधर से हवा ने ठेला मारा तो इधर जा किनारे पर आ गई। तो उस सूखी लकड़ियाँ का अपना कोई अस्तित्व नहीं है मेरे भाई बहनों। वो हवा के ठेलों में इधर से इधर, इधर से उधर, और वो टकराती रहती है लहरों में, और भटकती रहती है, और धीरे धीरे उन्हीं लहरों में और वो सड़ जाती है, गल जाती है, ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही हमारा भी चित्त ये सांसारिक हवा और लहरों में टकराता रहता है, स्वयं कुछ करने की क्षमता नहीं होती है। स्वयं कुछ करने की क्षमता जब आएगी, जब हमारे अंदर में कुछ भारीपन आए, जब विचार करने की शक्ति आ जाए, एक ठहराव पैदा हो जाए हमारे अंदर में, तो फिर आपकी विचारक शक्ति फिर आपको बहुत दूर तक दिखेगा। इन आँखों से नहीं, वो विचार की आँखों से, विवेक की आँखों से। फिर आपको दिखेगा कि इस काम में हमको लाभ है, और वही काम तुमको फल देता चला जाएगा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमें कोई नाम रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़्यादा पूजा पद्धति की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं तीर्थ यात्रा नहीं। कोई लोग जाते हैं और देखने का तुम्हारा मन है घूमने का तो चले जाओ, उसमें कोई मनाही नहीं है। हमारा भी मन होता है तो हम भी चले जाते हैं कहीं, पर ये आशा बद्धता में नहीं कि चलो भैया हम गिरिराज जी की परिक्रमा करे आएँ तो हमारे पड़ोसी को पलौटो, हम पे आ जाओ। हैं मैं काक मांग रहे हैं, करौली में गए, हे मैया जब पड़ोसी को पलौटो आ जाए तो परतों पे झंडा चढ़ा देंगे हम। अब मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं? पड़ोसी बजाय वो चाह रहे हैं, तो जो पड़ोसी बजाय वो चाह रहे हैं तो क्या भलो कैसे होगा? इसलिए हमेशा ये प्रार्थना करो परमात्मा से कि हे मेरे गुरु महाराज, मेरा पड़ोसी ठीक रहे, मेरे गांव के सब लोग ठीक रहे, हमारे देश के सब लोग ठीक रहें, हमारे राष्ट्र के सब लोग ठीक रहें। और जब इस तरीक़ा से सब लोग ठीक रहेंगे तो फिर तुम तो ठीक ही हो।
फिर तुम्हारी तो कोई गड़बड़ है ही नहीं। और तुमने अगर पड़ोसी को भगाने का प्रयास किया तो समझ लो कि तुम पहले भाग सकते हो, ये ध्यान रखना। मैंने कहा था कि अगर न होता कभी तू घर से बेघर, और घर दूसरों का जो मिटाया न होता। अगर आपने दूसरों का घर मिटाने का प्रयास किया तो दूसरा तो मिटेगा तो अपने कर्मों से मिटेगा, लेकिन तुम स्वयं मिट जाओगे। दूसरा तो भूखा अपने कर्मों से मरेगा, लेकिन तुम भूखे मर जाओगे। इसलिए हमेशा दूसरों को खिला करके खाओ, दूसरों को सुला करके सो, दूसरों को बिठा करके बैठो, तो आपकी इंसानियत है। आप सच्चे और अच्छे मानव हैं, आप सत्संगी हैं। सबसे प्यार से बोलो, सबका सम्मान करो, बड़े बूढ़ों की खूब सुरक्षा करो, बच्चों को खूब अच्छी शिक्षा दिलाओ, अच्छे संस्कार दो। चाहे भले ही भोजन एक बार कर ले हो, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में कटौती मत करना। बढ़िया प्यार से, लताड़ फटकार करके नहीं, प्यार से, तो आपका जीवन बढ़िया बनेगा, अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। और एक बात बताएं, हमारे ये ढोलक बजाए रहे हैं तो सतवीर तो नहीं आए और जीव बजा लेते हैं। आपने सुना होगा इनके पिताजी महात्मा निर्मल साहब जी थे, जो हमारे संग करीब करीब 25 वर्ष रहे थे, और उनकी मृत्यु भी बड़ी सहज में हुई। उन शरीर को छोड़ करके गए तो आप बहुत लोगों को पता है कि इन्हीं का बेटा उनको लिवा करके ले गया दीपावली से 3-4 दिन पहले कि बाबा आपकी सब याद कर रहे हैं, आपने गांव चलो। तो उन्होंने हमसे पूछी तो मैं ठीक है आओ लड़का, तो चले जाओ, अब जहाँ कोई सत्संग वत्संग भी नहीं है। तो वो चले गए गांव में। तो किसी कारण बस हम भी दूसरे दिन आ गए सब महात्मा उधर। तो हमने कही चलो निर्मल बाबा साहब तिम्बिन चलें। तो वहाँ बढ़िया हमने सबने चाय पानी नाश्ता किया खूब। तो कोई साहिब हूँ 2 दिन पीछे आ जाऊँ, मैं आ जाइए। और दीपावली की 14 के दिन और उनका जब खड़े हुए तो अपने नाती से ही कही उन्होंने कि लल्लू एक में इंजेक्शन लगवा लीजिए, आज मुझे गड़बड़ी सी है रही है। तो ठीक है बाबा लगवा लाऊंगा वाला। फिर वो लेटरिंग में गए, लेटरिंग में थे मतलब निकले तो वो सांस की थोड़ी सी मर जाती, तो कपते कपते से नहीं गाते। तो मोड़ा ने कही बाबा बैठ जाओ कि आ जाओ कुर्सी पे, कैसे कब से रहे हो, आए कि ना कछु ना। तो उन्होंने कोई बच्चा चाय ले आयो कि बाबा चाय पियोगे कि हाँ पी ले, बोला सो चाय पी ले। तो उन्होंने नाती आयो कि बाबा चलो तुम्हें सुई लगवा ला मैं, अरे गई अब तो लग गई। और बस बैठे के बैठे कुर्सी पे ही रह गए। तो जे उन्हीं के बेटा हैं, और जे वैसे में जे आँखों के हॉस्पिटल में इन्होंने सर्विस करी आगरा में। अब तक का जो समय रहा सेवा का इनका, तो वहाँ कौन सा है वो शांति मांगले है, हाँ सुंदरानी हॉस्पिटल में जे रहे तभी से। और अब जिनने सोची कि महाराज अब मुझे तो साहिब जी की जगह पे ले ले हो, तो भैया ठीक है अब देख ले तेरा विचार है। तो अब जी आ रहे हैं इस लाइन में, तो हमने कहा ठीक है। तो अब इनका नाम हम अब तक तो रमेश इनका नाम था, अब इनका नाम धरेंगे हम रामप्रिय दास। तो रामप्रिय हाँ 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 इनका नाम धरेंगे रामप्रिय दास। और जी आज से महात्माओं की लाइन में बैठे हैं, तो वो 4-8 महीना से इसी वहाँ में लाइन में घूम रहे, तो रामप्रिय दास नाम रखेंगे। और ढोलक बाजने की तो जे के वो हमारो समय पूरा सोई है, खूब बजेगी बजे नहीं बजे भाई खूब बात ना ने। पर अब चलो हमें ये रहेगी कि चलो खोजो पे खोजो तो ज़्यादा ना कहते हुए आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद धन्यवाद। और आपने गुरु पूर्णमासी के महोत्सव पर बड़ा सहयोग किया। इसी तरीक़ा से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते चलो, धीरे 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 धीरे, और अपने जीवन मंजिल की तरफ बढ़ते चलो। आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। बस विशेष ज़्यादा ना कहते हुए संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का मंगल हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों। बस इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहिब।
साहेब